बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत ताहाल मुअम्मा बनी हुई है। उनको कत्ल किया गया या तबई मौत हुई, अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। बहुत से लोगों के जहनों में अभी भी तजस्सुस बाकी है कि एक जीता जागता इंसान कैसे अचानक मौत की वादी में खो गया। आमिर लियाकत हुसैन 9 जून को अचानक इंतकाल कर गए थे। वो अपने घर में मुर्दा पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की उनकी मौत की तस्दीक की गई। लेकिन मौत से मुताल्लिक शशोपंच को लेते हुए एक शहरी ने आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई की दरख्वास्त की, जिस पर कराची की अदालत ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया। पुलिस की टीमें आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करके उनकी मैयत से जिस्म के बाज नमूने ले गए, जिसके बाद मौत की वजह का तयन किया जाएगा। आमिर लियाकत के वरसा ने किसी पर भी शक का इजहार नहीं किया। उनके मुताबिक आमिर लियाकत की मौत तबई थी। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशान पाए गए। दौरान गुस्ल ऐसी कोई शक वाली बात भी सामने नहीं आई जिससे कहा जा सके कि उनकी मौत तबई नहीं बल्कि कत्ल किया गया। उनकी पहली बीवी बुशरा इकबाल ने भी कहा कि सिविल सर्जन की जानिब से यह करार दिया जा चुका है कि आमिर लियाकत के जिस्म पर जख्म या तशद्दुद के निशानात नहीं थे। उनकी रिपोर्ट के बाद आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम बेमानी है। जिन्होंने दावा किया कि पोस्टमार्टम करवाने का और आमिर को इंसाफ दिलवाने का, वो इस वक्त कहां थे जब वो खुद इंसाफ मांग रहे थे और उनकी इज्जत को तार तार किया गया। वो इस कभी हरकत की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे कि जहाज से सफर तक न कर पा रहे थे। शरीयत मुतहरा ही इस कभी अमल मुर्दे की चीरफाड़ और कब्र कुशाई की इजाजत नहीं देती। अल्लाह सब देख रहा है। उनकी बीवी का जो बयान है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या इस्लाम में कब्र कुशाई की इजाजत है? लेकिन इससे पहले हम पाकिस्तान के कानून के बारे में जानते हैं कि कब्र कुशाई के बारे में क्या कहता है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी भी मकतूल की मौत की वजह मालूम करने और तहकीकात कराने के लिए मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त ज़ेर दफा 176 ज़ाब्ता फौजदारी गुजारी जा सकती है, जिस पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तश्कील देने का हुक्म दे सकता है। जबकि इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दरख्वास्त गुजार को कब्र कुशाई कराने की इजाजत की इस्तदा की जा सकती है, जिस पर मजिस्ट्रेट दरख्वास्त मंजूर करके अपनी निगरानी पर कब्र कुशाई कराने के बाद लाश का पोस्टमार्टम करने का हुक्म दे सकता है, ताकि वजह मौत का ठीक तरह पता चल सके। आला अदलिया ने अपने फैसले में करार दिया कि कब्र कुशाई की दरख्वास्त जायदुल मयाद हो तब भी मजिस्ट्रेट दरख्वास्त को खारिज नहीं कर सकता। एक और मुकदमा में करार दिया गया कि अगर मुकदमा अदालत में चल रहा हो और कोई फरीक कब्र कुशाई की दरख्वास्त गुजारे तो दूसरे फरीक को सुने बगैर दरख्वास्त मंजूर न की जाए। अगर एक बार पोस्टमार्टम हो जाए और तदफीन हो जाए तो दोबारा कब्र कुशाई करने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया जा सकता है। कब्र कुशाई की दरख्वास्त या कत्ल की तहकीकात की दरख्वास्त गुजारने पर कोई मयाद लागू नहीं होती। ये दरख्वास्त कभी भी दी जा सकती है। कब्र कुशाई की दरख्वास्त और मौत की वजह की तहकीकात की दरख्वास्त कोई भी दे सकता है। हत्ता के अजनबी शख्स भी मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देकर कानून को हरकत में ला सकता है। जब एक बार मजिस्ट्रेट करा दे तो गवर्नमेंट या पुलिस दोबारा इंक्वायरी नहीं करा सकती और ना ही कब्र कुशाई करा सकती है। अब जानते हैं कि इस्लामी कवानीन से मुताल्लिक क्या कहते हैं। उलमा के मुताबिक इस्लाम में कब्र कुशाई हराम है, किसी को अमानतन दफनाना भी हराम है, या पूरे बाकी हिस्से पर मट्टी डालकर चेहरा खुला छोड़ देते हैं, ये भी हराम है। सपुर्द खाक करने के बाद कब्र खोदने की जरूरत नहीं है। अगर वो अल्लाह के हुजूर नेक है तो उसकी कब्र रूहानी तौर पर कुशादा कर दी जाएगी। खुली कब्र को बंद करने की इजाजत है, मगर कब्र कुशाई की इजाजत नहीं। कब्र पर डांट लगाने में हरज नहीं, हाँ खोली ना जाए। मैयत को दफन करके जब मिट्टी दे दी गई तो वो अमानत हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की। इसका कश्फ यानी खोलना जायज नहीं, क्योंकि कब्र में मुर्दा दो हाल से खाली नहीं, या तो मुअज़्ज़ब यानी अज़ाब में है, या मुनअम अलैह यानी नेमत में। बाज़ उलमा का कहना है कि अगर मुर्दे को किसी और शख्स की मलकियत जमीन में दफन किया गया हो तो कब्र कुशाई की इजाजत है, अगर मालिक की इजाजत मिल जाए। कब्र कुशाई का मतलब है यानी कब्र को खोल कर मैयत को बाहर निकालना या खोल के तो फिर बंद करना। इस सिलसिले में
ہمارے فقہائے اسلام نے، فقہائے احناف نے یہ صورتیں جو ہیں مستثنیٰ قرار دی ہیں کہ ایک صورت وہ ہے کہ جس صورت کے اندر دفن جو ہے آدمی کا وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت زمین کے اندر ہو گیا ہو اس کی اجازت کے بغیر. تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ بابا تو اپنی زمین کے پیسے لے لے جتنی استعمال ہوئی ہے، اور باقی جو تجھ سے پوچھے بغیر یہ کام ہو گیا وہ معاف کر دے. تو اگر وہ پیسے لے دے اور معاف کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس بات پر بضد ہو کہ اپنا مردہ تم یہاں سے نکال کے لے جاؤ تو شرع شریف اجازت دیتی ہے، اس انسانی حقوق کی وجہ سے، حقوق آدمیت کی وجہ سے شرع شریف اجازت دیتی ہے کہ میت نکال کر تو دوسری جگہ پر جہاں ایسا پرابلم نہیں ہے وہاں پر اس کو دفن کیا جائے. قبر کشائی کی اجازت کی دوسری صورت یہ ہے کہ مردے کے ساتھ کوئی قیمتی سامان بھی دفن کر دیا جائے تو جائز ہے کہ قبر کو کھول کر قیمتی سامان نکال لیا جائے. اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کو دفن کیا گیا ہے اور میت کو دفن کرنے کے ساتھ کوئی قیمتی سامان جو ہے مثلا سونا چاندی یا زیورات وغیرہ کئی لوگ جو ہیں وہ ڈال کے وہ بھی دفنا دیتے ہیں، تو وہ گویا کہ دولت کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس کے لیے جائز ہے کہ قبر کو کھولیں اور قبر کو کھول کر تو وہ سونا چاندی وغیرہ یا جو کچھ زیورات ہیں وہ سارا کچھ وہ نکال لیں، اور نکال کے تو اگر خرچ کرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ غریب لوگوں کو دے دو. علماء کرام کے بعد میت کی تدفین کے بعد بلا عذر قبر کو کھولنا اور اس جگہ سے میت کو نکالنا جائز نہیں. جبکہ میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے. اگر ضرورت درپیش ہو یا ایسی مصلحت سامنے آ جائے جو علماء کے مطابق راجح ہو تو قبر کھولنا اور میت کو نکالنا جائز ہے. بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ میت کو پہلی مرتبہ دفنانے کے بعد دوبارہ قبر سے نکالنا ناجائز عمل ہے، اور جب قبر کشائی کرنے کا مقصد بھی ناجائز عمل یعنی پوسٹ مارٹم کرنا ہو تو اس کی قباحت و شناعت مزید بڑھ جاتی ہے. لہذا صورت مسئولہ میں قبر کشائی کروانا اور پھر صرف طبی شواہد کی بنیاد پر اس کا پوسٹ مارٹم کروانا، یہ دونوں امور شرعاً ناجائز ہیں جن سے مکمل اجتناب لازم ہے. ناظرین، یہ فتوے جو علماء کرام نے دیے ہیں اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہی دی کہ قبر کشائی کرنا جائز ہے یا ناجائز. قبر کشائی ملک کے قانون کے مطابق جائز ہے، مگر بعض علماء کے نزدیک یہ حرام عمل ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پوسٹ مارٹم بھی ناجائز عمل ہے. دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.